नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है रांची से। आपको बता दें कि रांची में आज बाघ का खौफ देखा गया। आपको बता दें कि सिल्ली प्रखंड के मारदू गांव में आज तड़के करीब 4 बजे एक बाघ एक घर में घुस गया। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बाघ के बारे में जानकारी पलामू टाइगर रिजर्व को दी गई, जहां से आई टीम बाघ का रेस्क्यू शुरू कर रही है। कामरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी बाघ को लेकर किस तरीके से दहशत है और सिल्ली की ये खबर है। कामरान, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए सवेरे 4 बजे 4:30 बजे के आसपास की ये खबर है, जब एक स्थानीय व्यक्ति के घर पर सवेरे एक बाघ घुसने की जानकारी मिलती है। हालांकि वो अंधेरे का वक्त होता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा जानवर जो है वो उसके घर में घुसा है, उसकी बकरियों पर हमला करते हुए। और उसके बाद एक तस्वीर आती है। तस्वीर में बाघ की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि वाकई वो बाघ है या फिर लकड़बग्घा है। लेकिन जैसे इस चीज़ की जानकारी मिलने के बाद पूरा जो इलाका है वो लोगों से भर गया। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। और भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अतिरिक्त फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया। और पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से जो है वो टीम यहाँ पर भेजी गई रेस्क्यू करने के लिए, और रेस्क्यू वैन यहाँ पर लाया गया है। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू वैन को लगाया गया है। और इस घर के अंदर ही जो बाघ है वो अभी मौजूद है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि रेस्क्यू टीम पूरी सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखते हुए रेस्क्यू वैन में जो बाघ है उसे रेस्क्यू किया जा चुका है। और किया जा चुका है या फिर यूँ कहें कि जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच जो ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो वो यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। चाहे छतों में चढ़कर बात करें फिर पेड़ों में चढ़ने की बात करें, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू के दौरान बाघ किसी भी तरीके से किसी पर हमला ना कर दे, उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सबसे पहले इस पूरे घर को जो है वो बैरिकेडिंग की गई ताकि कोई भी लोग अंदर की तरफ प्रवेश ना कर सके। और फिलहाल रेस्क्यू वैन जो नजर आ रहा होगा उसमें बाघ को रेस्क्यू करने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। सवेरे से ये जानकारी मिली थी कि 4:30 बजे के आसपास इसी घर में एक बाघ घुस आया था। उस बाघ के घुस जाने के बाद जो खबरें आई थी उसके बाद लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में थे। तुरंत संबंधित टीम को, वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम को जब जानकारी मिलती है उसके बाद टीम यहाँ पर पहुँचती है। हालांकि पलामू से जो टीम है उसके यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन फिलहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ ग्रामीण एसपी जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ है, क्या स्टेटस है? रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ जो वन विभाग की टीम और पलामू टाइगर रिजर्व से जो टीम आई थी उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है और अब हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करें। सर, कुछ जानकारी मिली कि किस तरह बाघ इस तरफ आया था, ऐसा कुछ? ऐसा अभी जो प्रथम सूचना प्राप्त हुई कि बंगाल तरफ से आया था, लेकिन अभी वन विभाग अच्छे से बता पाएगी कि इनका पहले फुटप्रिंट कहाँ था और कहाँ से ये लोग आगे की कार्रवाई क्या होगी? इसके बाद इनको मोस्ट प्रोबेबली पलामू टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा और उसके मूवमेंट के लिए हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। थैंक यू। तो पलामू टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा। बाघ को रेस्क्यू किया जा चुका है और या फिर यूं कहें कि बाघ को रेस्क्यू किए जाने की जो कार्रवाई है वो एकदम अंतिम चरण पर है। लेकिन इसी बीच लोगों की जो भीड़ है वो खास तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। और हम कोशिश करेंगे कि वैन में जो रेस्क्यू किया गया बाघ है उसकी एक झलक दिखाएं। हालांकि बारिश काफ़ी तेज़ है तो पूरा जो इलाका है वो कीचड़ में तब्दील हो गया है। चल पाना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार जो है वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, और क्योंकि केज में बाघ को रखा गया है और केज में बाघ रखा गया है और पूरी सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखते हुए जो बाघ है उसे यहाँ से सीधे तौर पर पलामू टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा। हम ये कहें कि जिस तरीके से जानकारी मिली थी उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे और अभी भी वो लोग यहाँ पर हैं। और रेस्क्यू, क्योंकि केज में घर से केज में बाघ को लाया जा चुका है, अब केज से वैन में डालने की तैयारी हो रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बाघ के दहाड़ने की भी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो साफ तौर पर सुनने को। ये टुप्पो जो हैं वो लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किए जाने के बाद आगे कार्रवाई चल रही है।
हम कह सकते हैं कि जिस तरफ की जानकारी मिली थी, जानकारी मिलने के बाद जो पूरा इलाका है उसमें अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई बाघ को देखने के लिए। और ग्रामीण एसपी ने बताया कि बंगाल की तरफ से ये बाघ भटकता हुआ इस गांव में आ गया था और गांव में आने के बाद जब जैसे ही जानकारी मिली वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग को जानकारी दिए जाने के बाद यहाँ पर पहुँचती है पलामू टाइगर रिजर्व से जो है वो टीम यहाँ पर पहुँचती है, रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू में खास मानकों का भी ख्याल रखा जाता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। कब आप लोगों को पता चला था और अभी क्या देखे यहाँ पर? कुछ देख पाए? कुछ देखे ही नहीं। कुछ क्या देखने के लिए आए हैं? कुछ जानकारी मिला है? कुछ नहीं पता। ओनली गाड़ी सब आया है। हाँ। किस लिए आए? आप लोगों को क्या जानकारी है? कुछ देख पे ही नहीं पाए। जानकारी तो मिला होगा। जानकारी नहीं मिला। जानकारी नहीं मिला है। सुबह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं कि उस बाघ को देखा जा सके। और देखिए कैमरे के जरिए हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि घर से रेस्क्यू बाघ को किया जा चुका है। और अगर पूरी ये कहानी बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि किस तरीके से पूरी घटना रही, तो सवेरे 4:30 बजे के आसपास जो स्थानीय व्यक्ति हैं जिनका घर है वो घर से बाहर अपनी बकरियों को चराने के लिए निकाल रहे थे। इसी बीच उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई बड़ा सा जानवर जो है वो उनकी बकरियों पर हमला करते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तुरंत फिर इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी गई। जब लोगों ने टॉर्च निकाल कर देखा, रोशनी जला कर देखा, और ये आवाज़ साफ तौर पर दहाड़ने की है, क्योंकि जंगल से भटक कर जो बाघ है वो एक घनी पॉपुलेशन वाला जो इलाका है, एक गांव है, वहां पर पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति जो है वो लोगों में ना हो, इसे लेकर खास इंतजाम, खास व्यवस्था की गई है। लगातार बाघ के दहाड़ने की आवाज़ आ रही है और लोग एक झलक देखना चाह रहे हैं। और देखिए बार बार ये बाघ के दहाड़ने की आवाज़, क्योंकि जब भीड़ इतनी है, इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बाघ को भी थोड़ा अननेचुरल लग रहा होगा, क्योंकि ये जंगल में रहने वाला और अगर जानवर है, और जंगल में रहने वाला अगर जानवर अगर भीड़ भाड़ के इलाके में आता है, लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नेचुरल इसे लग रहा होगा। बिल्कुल। कामरान, ये बताइए कि जो घर के लोग थे वो कैसे सुरक्षित निकले अगर बाघ घर में घुसा तो? देखिए सवेरे 4:30 बजे की ये घटना है, जब जो व्यक्ति हैं वो घर से बाहर निकले थे अपनी बकरियों को चराने के लिए। उसी दौरान उन्हें आभास हुआ कि क्योंकि रोशनी सुबह 4:30 बजे काफ़ी कम रहती है, डीम लाइट थी, और लाइट में हल्का सा ऐसा आभास होता है कि कोई बड़ा जानवर अंदर घुस गया। उसी बीच है तो तुरंत सतर्कता बरतते हुए उस पूरे कमरे को बंद कर दिया जाता है। यानी एहतियातन एक बढ़िया कदम उठाया गया था स्थानीय व्यक्ति की तरफ से, जिसका घर है उसकी तरफ से, और उसने उस कमरे को बंद कर दिया। और फिर घर के दूसरे कमरे में जो उनके बच्चे थे, क्योंकि जानकारी ये भी मिली थी कि फिलहाल उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई थी, जिस वक्त बाघ घर के अंदर घुसा था, उस वक्त परिवार के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो जैसे ही ये जानकारी मिली कि बाघ अंदर घुस गया है, तो बाघ को कमरे में बंद करने के बाद पूरे घर के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें साफ तौर पर निकाला गया। और निकाले जाने के बाद उसी बीच जो वन विभाग है उसकी टीम को इस बात की जानकारी दी गई, और टीम को जानकारी दिए जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि लगातार जो भीड़ बढ़ रही थी, और भीड़ बढ़ने की वजह से जो लगातार उसके बाद दूसरी तरफ बारिश हो रही थी, तो बारिश और भीड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो सफलतापूर्वक अंजाम दे दिए गए हैं। बाघ का रेस्क्यू किया जा चुका है, बस बाघ को इसी केज में डालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच जैसे उसे केज में डालने की प्रक्रिया चल रही है, तो बाघ की दहाड़ भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। तो फिलहाल ये सिल्ली से खबर कि सवेरे से जो बाघ एक घर में घुस आया था उसका रेस्क्यू किया जा चुका है, और अब उसे केज में डालने की तैयारी है। और जब इस रेस्क्यू वैन में बाघ को डाला जाएगा, उसके बाद उसे पलामू टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा पूरी सुरक्षा के साथ। तो सीधे तौर पर ये तस्वीर, लेकिन इसी बीच हम इस गांव की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ भाड़ है। लोग जो है वो इस बाघ की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस जो हल्ला शोर शराबा हो रहा है, इसी शोर शराबे के बीच जो है वो बाघ के दहाड़ने की भी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही है। तो सिल्ली से ये बड़ी खबर कि 4:30 बजे
जिस बाघ को कमरे में बंद किया गया था, या फिर यूं कहें जब बाघ कमरे के अंदर प्रवेश किया था तो उसके बाद कमरे को बंद कर एक परिचय दिया गया था, एक समझदारी का परिचय दिया गया था, और उसके बाद अब बाघ को रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन रेस्क्यू किए जाने के बाद बाघ को इसी रेस्क्यू वैन में डालकर पलामू टाइगर रिजर्व लाया जा, आगे की प्रक्रिया होगी। और जो वन विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामीण एसपी यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी कामरान, जिस इलाके में, सिल्ली के जिस इलाके में आप इस वक्त हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए कि वहाँ पर आबादी कितनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अगर आबादी वाले इलाकों में बाघ आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक आगे के लिए भी एक सोचने वाली बात हो सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है, सिल्ली का जो इलाका है ये हाईली डेंस पॉपुलेशन एरिया है, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी रहती है। लेकिन जब आबादी ज़्यादा है तो आखिर किस तरफ से बाघ यहाँ पर प्रवेश किया होगा और किन परिस्थितियों में बाघ यहाँ पर पहुँचा होगा, तमाम चीज़ों को लेकर अलर्ट और ये एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि ग्रामीण एसपी ने बताया कि बंगाल के इलाके से बाघ जो है वो यहाँ पर इस गाँव में घुस आया था। अब क्योंकि उसका रेस्क्यू किया जा चुका है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उसके रेस्क्यू करना, और क्योंकि शाम हो रही है, सूरज ढलने के साथ क्योंकि और परेशानी बढ़ जाती, इसीलिए तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। हमारे साथ वन विभाग के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। सर, अभी स्टेटस से बताइए। रेस्क्यू तो कर लिए पिंजरा, तो प्रयास किया जा रहा है उसको वैन पर हम लोग लोड करने के लिए, और जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग डाटिंग भी कर सकते हैं। तो क्या रेस्क्यू करने के दौरान पूरे केज को ढक दिया गया, रीजन उसके पीछे? हाँ, इसलिए कि वो जितना पब्लिक रहते या कोई बाहर का सीन दिखेगा तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था वो एनिमल, इसीलिए हम लोग उसको ढक के उसको अंधेरा हाँ जी, अंधेरा करने का ये प्रक्रिया प्रोटोकॉल पर है। अच्छा डॉक्टर, ये चीज़ क्योंकि ये हाईली डेंस्ड इलाका है, पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो आखिर बाघ किस तरफ से इधर आया और आगे किस तरीके से? ये जैसा बता रहे हैं यहाँ का पब्लिक कि सवेरे 4:30 बजे लगभग ये प्रवेश किया है, तो ये रात में विचरण चूँकि करते हैं, वन्य प्राणी है और ये टाइगर का नेचर होता है कि सुबह सुबह अपना करने का ही होता है, विचरण करने का और शिकार खोजने के लिए। उसी क्रम में ये किसी कारण से ये आके यहाँ पर घुस गया। यहाँ से जंगल कितना दूर है कि यहाँ पर आ गया, सिल्ली पहुँच गया? जंगल तो काफ़ी यहाँ से दूर है, लेकिन ये इसका रास्ता भटक गया। इसका जो कॉरिडोर होता है वो कॉरिडोर किसी कारण से ये अपना विचरण करने के क्रम में ये इनका विचलित हो गया। आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे इनका ले जाके हम लोग हेल्थ चेकअप करेंगे, फिर हेल्थ चेकअप करने के बाद उसका फिर आगे का जो प्रक्रिया है इसको नेचुरल जंगल में छोड़ने का प्रक्रिया की जाएगी। हेल्थ चेकअप किया जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। जो अधिकारी हैं लगातार उनसे भी जानने की कोशिश। सर अभी क्या स्टेटस है जो जिस रेस्क्यू की बात हो रही थी? तो पता सर हाँ, अभी क्या स्टेटस है सर जो सवेरे यहाँ पर बाघ आया था, क्या कुछ जानकारी? बाघ को आज जैसा आप लोगों ने देखा उसको केज में कैप्चर किया गया है। अब इसको अब लोग इसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और फिर इसको आगे जहाँ भी छोड़ने का, प्राकृतिक इसके वास में छोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सर कितनी मुश्किल हुई क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से उत्तेजित हो रहा था बाघ? हाँ, बाघ नहीं, जब तक अंदर था तो उतना तो नहीं, एक बार जब केज में आ गया उसके बाद फिर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो इसको अभी क्योंकि इसका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी इसको ट्रैंकुलाइज करना ही था, तो इसको अभी ट्रैंकुलाइज किया गया है ताकि इसको इजीली ट्रांसपोर्ट करके हम लोग ले जा सकें। अच्छा सर, ये सिल्ली जो इलाका है वो पॉपुलेटेड इलाका है, आखिर किस तरफ से बाघ यहाँ पर आया, कुछ जानकारी और कैसे? नहीं, इसका तो अभी ये कुछ जैसे अभी तक जानकारी मिल रही है, पिछले महीने दलमा में इसी बाघ को देखा गया था। तो वहाँ से फिर ये खूंटी होते हुए अनगढ़ा वाला रास्ता है, वो इसको ज़रूरी नहीं कि हमेशा वनों के थ्रू ही चले, लंबा दूरी तय करते हैं, तो जब भी इनको जहाँ रास्ता मिलता है ये लोग जाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सिल्ली उतना भीड़ वाला इलाका भी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारे इस तरह के कॉरिडोर हैं जहाँ से पास हो सकता है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में, रेस्क्यू कर लिया गया है। हाँ, बाकी आगे तो जैसे मैंने बताया स्वास्थ्य परीक्षण एक बार किया जाएगा और इसको फिर इसके प्राकृतिक वास में छोड़ने का कार्य। धन्यवाद। सीधे तौर पर जो जानकारी है वो अधिकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि रेस्क्यू किया जा चुका है, अब स्वास्थ्य प्रशिक्षण यानी एग्जामिन किया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और हेल्थ चेकअप किए जाने के बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और देखिए क्योंकि जो प्रक्रिया थी इस पूरे रेस्क्यू के दौरान
जो बाघ है उसे बेहोश करने की भी प्रक्रिया चलती है। क्या कुछ कार्रवाई हुई उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग उसका डाटिंग किए हैं चूँकि डाटिंग बहुत क्या होता है अगर हम ये बेहोश करने की दवा है। उसको बेहोश किया गया इसलिए कि वो गाड़ी पर लोड करने के बहुत देर नहीं रहा था, बहुत फ्यूरियस है। चूँकि ये संभावना है चूँकि यहाँ करीब 5,000 आदमियों की भीड़ है, तो ये कभी भी कुछ अनहोनी का देखते हुए इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग उनको डाटिंग किए। और किस इक्विपमेंट से डाटिंग किया गया, थोड़ा दिखाएं। ये ट्रैंकुलाइजिंग गन होता है, ट्रैंकुलाइजिंग गन होता है, उसमें मेडिसिन दिया जाता है। ये कौन सा गन है? ये ट्रैंकुलाइजर है। हाँ, क्या होता है? इसमें हम लोग सिरिंज है उससे हम लोग डार्ट करते हैं, यानी कि एनेस्थेसिया देते हैं जानवर को। हाँ, और कितनी दूरी से ये डाट किया जाता है? डिपेंड करता है कि हम जानवर के कितने नज़दीक में हैं उससे। अभी जो इस शेर को जो डाट किया गया था उसमें कितनी दूरी थी बाघ को? मतलब 3 फीट। 3 फीट की दूरी। हाँ। तो क्या कैसे हुआ जब आप लोग अंदर जाते हैं, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक बाघ है, उसके बाद जो ऑर्डर्स मिले उसके बाद आपने डाट किया? हाँ, ये ऑर्डर आने के बाद ही हम लोग करते हैं। जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है, PCCF है, उनके ऑर्डर से ही किया जाता है ना। हाँ, अभी सब कुछ कंट्रोल में? अभी सब कंट्रोल में है। उसको दिया गया है ताकि जो हम लोग लोड करने में हमें परेशानी ना हो, लेकर जाने में परेशानी हो, क्योंकि काफ़ी यहाँ से लेकर जाना है, बारिश भी हो गया है, रोड भी देख रहे हैं कैसा है, तो इसलिए ताकि वो थोड़ा डाउन रहे, शांत रहे, आराम से हम लोग उसको लेकर जाएं। आपके पास कौन सा गन है ये? ये एयरगन है। अच्छा, एयर गन किस लिए जरूरत है? वही टेम्पलाइज करने के लिए। ओके, तो इससे किसकी इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, अभी एक ही से हो गया तो फिर ये तो इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे, अगर कहीं किसी तरह कोई मिस होता है तो हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हैं? हम भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क से हैं। तो सीधे तौर पर इनके हाथ में जो इक्विपमेंट, जो गन नज़र आ रहा है, उसी गन के ज़रिए जो बाघ है उसे पहले डाट किया गया। सर, ये कहा जा रहा है कि अब मेडिकल चेकअप होगा, तो जब आप एक तरीके से इंजेक्शन दब दिया गया तो आगे क्या कुछ सेहत रहने जा रहा है बाघ? शायद अच्छा ही रहने का उम्मीद है, इसलिए कि ये एक तरह से कुछ देरों के लिए वो बेहोशी का दिया गया है दवा, फिर उनके बाद वो ऑटोमेटिक ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और आने के बाद फिर उसका जो भी हम लोग ओरल, चूँकि एग्जॉर्सन हुआ है तो ओरल मेडिकेशन वगैरह दिया जाएगा। ओरल मेडिकेशन दिया जाएगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा चुकी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, और पूरी तस्वीर जो है हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस जगह पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बाद केज में बाघ को रख लिया गया है, पकड़ लिया गया है और पूरी तरफ से प्लास्टिक से ढक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ है उस भीड़ की वजह से बाघ में ना देखने को मिले शेर और इसका ख्याल यहाँ पर रखा गया है और पूरी तरीके से केज को ढक दिया गया है। अब जो है केज को इसके रेस्क्यू वैन में डालने की तैयारी चल रही है। जी, जाहिर सी बात है कि लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहाँ पर भारी भीड़ वहाँ पर जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है कि इतने बड़े आबादी के इलाके में बाघ अगर बंगाल से आया है इतना लंबा रास्ता तय करके, तो रास्ते में किसी ने उसे देखा नहीं, रात का सफ़र रहा होगा। ऐसे में एक सवाल तो अब छूट ही गया कि आने वाले दिनों में भी रिहायशी इलाकों में पशु और हिंसक पशु, खतरनाक पशु इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। कामरान, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कामरान, ठीक है, हमारे संवाददाता से हम संपर्क करने की लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है, बाघ पकड़ा जा चुका है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे ट्रैंकुलाइज किया गया है। इंजेक्शन के जरिए उसे बेहोश कर दिया गया है ट्रैंकुलाइज गन से, और वो गन की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरीके से चूंकि वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा लोग बाघ को देखने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। हालांकि बाघ को पकड़ लिया गया है, बस उसे जो वैन होता है, रेस्क्यू वैन, उसमें डालने की इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। और उस प्रक्रिया के तहत ये बहुत ज़रूरी था कि चूंकि बाहर इतनी भीड़ है, लोगों का शोरगुल सुनकर बाघ उत्तेजित हो रहा था, तो उसके लिए पहले अंधेरा किया गया, चारों तरफ से ढका गया, उसके बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। अब उसे रेस्क्यू वैन में डाला जाएगा और उसके बाद वहां से ले जाकर अब हेल्थ चेकअप कर पूरी तरीके से ठीक होने के बाद टाइगर को वापस अभ्यारण्य में
या जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा जहां पर पहले से बाघ मौजूद हों, या फिर ऐसे इलाके जो टाइगर रिजर्व जाने जाते हैं। जो भी फैसला होगा, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि बाघ ने किसी का नुकसान नहीं किया है। जिस घर में बाघ घुसा था, घर वाले ने अपनी सतर्कता से बाघ को घर में बंद कर दिया। उसके बाद सारे लोग बाहर थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और समय पर सूचना देने के बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची है और बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब बाघ को जो रेस्क्यू का वैन है उस पर डालने की वहां पर पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस बीच वहां पर भारी भीड़ है। सवाल अपनी जगह पर कायम है कि आखिर बाघ, इतना बड़ा जानवर, इतना लंबा सफर तय करके आखिर रिहायशी इलाके में पहुंचा कैसे? चूंकि ये इलाका आबादी वाला इलाका माना जा रहा है और ऐसे में अगर यहाँ पर बाघ पहुंचता है तो आने वाले वक्त में भी एक डर का माहौल इस इलाके में रह सकता है कि आखिर क्या आने वाले दिनों में भी बाघ यहाँ पर पहुंच सकता है। सवाल यही है। दूसरी तरफ वन विभाग का ये कहना है कि बाघ बंगाल की तरफ से भी आ सकता है, पश्चिम बंगाल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड अपने जंगलों की वजह से मशहूर है, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां घने जंगल है, जहां आज भी ये कहा जाता है कि बाघ या इस तरह के बड़े पशु रहते हैं, तो वहां से भी इसके आने की बात कही जा रही है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि बिना किसी नुकसान के बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। बाघ भी पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन चूंकि सेफ्टी के रीज़न से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाघ को सकुशल रेस्क्यू वैन में डाला जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाए। ट्रैंकुलाइज गन से बाघ को फिलहाल बेहोश कर दिया गया है इंजेक्शन के जरिए और बाघ को अब रेस्क्यू वैन में डाला जाएगा। उसके बाद वहां से पूरी प्रक्रिया को ख़त्म किया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त हम आप तक दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी, भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जो दर्शक हैं, मतलब देखने के लिए करीब हज़ारों लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि चलिए बाघ देखते हैं कि बाघ आखिर कैसे किसी घर में पहुँचा है। क्योंकि बाघ अब वो पशु नहीं है जो आपको आसानी से दिख जाए, जंगलों में दिख जाए, या तो आपको टाइगर रिजर्व जाना पड़ता है या चिड़ियाघर जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी खबर आई कि एक घर में, आप सोचिए, बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई पशु नहीं जो सामने से बाघ से जीत सके। अपने शिकार की तलाश में ही बाघ वहाँ पर घुसा था। चूँकि घर में पशु थे, बाकी जानवर थे, बकरियाँ थी, और इस वजह से घर के मालिक ने सचेत होकर बाघ को घर में बंद कर दिया। और अभी फ़िलहाल ये खबर है कि बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, बेहोश कर दिया गया है। बाघ को पकड़ा जा चुका था पहले ही और बाघ को फिलहाल रेस्क्यू वैन में डालने की पूरी तैयारी चल रही है। इससे पहले जब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया था, जब बेहोश नहीं किया गया था, तो हमारे भी कैमरे में कई बार हमने सुना, हमारे भी माइक में, कि बाघ के दहाड़ने की आवाज़ लगातार आ रही थी वहाँ से। अभी जो पलामू टाइगर रिजर्व और यहाँ की जो लोकल टीम है वन विभाग की, वो लोग सभी यहाँ मौके पे उपस्थित हैं। टाइगर को रेस्क्यू किए जाने के लिए जो भी समुचित कदम उठाए जाने हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे भीड़ काफ़ी एकत्रित हो गई है और भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पे लाइन से भी काफ़ी फोर्सेस को मंगवाया गया है ताकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्मूथली चले। सर, हो जाएगा आसानी से रेस्क्यू? टीम कितनी आई है और क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है? हाँ, तो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस हैं। हम लोग अभी जो क्राउड भी है वो कंट्रोल में है। रेस्क्यू ऑलमोस्ट डन है, इसके बाद हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करें। तो तमाम तरह के बयान, उनसे जब सवाल किया गया कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, हज़ारों की तादाद में, तो उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रित है और हमारे पास भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल हैं। हम क्राउड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स है। उन्होंने कहा कि बाघ को पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। कुछ ही देर में हम अब मूवमेंट शुरू करेंगे। तो तस्वीरें अब देख सकते हैं, अब बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है और थोड़ी देर में बाघ को ले जाके वहाँ से पहले चेकअप किया जाएगा, उसके बाद उसे सुरक्षित जगहों पर छोड़ा जाएगा। तमाम तरह की अपडेट्स जो हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, अब ये क्या पता चल पाया है कि आखिर नज़दीक में कहां से ये टाइगर वहां पर आ सकता है और रास्ता कौन सा रहा होगा यहां पहुंचने का? देखिए, जो जानकारी दी गई है, बंगाल से ही ये टाइगर भटक कर बेतला आ गया था और यही टाइगर बेतला में देखा, ये जो बाघ है वो बेतला में देखा गया था। लेकिन जब सिल्ली वो पहुंचता है उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी लंबे वक्त से चलाया जाता है। हम एक बार तस्वीरें दिखा दें कि सवेरे से यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाघ को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बाघ को देखा जा सके। और यही बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हुआ था और प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई बाधा ना डाला जा सके। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर बाघ किसी कमरे में बंद है तो उसे केज में लाने की जो पूरी कहानी है वो कैसे होती है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे किया जाता है। हमारे साथ बेतला के डॉक्टर फरहत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर जब आप पहुंचे थे, रेस्क्यू कराया जा रहा था, तो किस प्रोसेस के तहत रेस्क्यू कराया गया? तो उसमें ये क्या थी, केज में वो अपने आप चला जाए या नहीं तो खाना दिया जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा अल्टरनेटिव है तो ट्रांकुलाइजर थेरेटिव कर दिया जाएगा, थांत उससे पकड़ते फिर केज में लाया जाएगा। तो कैसे लाया गया, कैसे वो अपने आप चलाया। हाँ, बकरी डाला था आप लोगों ने? हाँ, बकरी डाला। उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, हाइपर एक्टिव हो गए वो केज, तो हम लोग ट्रांकुलाइजर का एक सिंगल डोज दिया है, अभी शांत हो गया है। सिंगल डोज मतलब बेहोश करने की दवा आप लोगों ने दे दिया है, वो करीब 4 घंटा के आसपास वो शांत रहेगा। ठीक है, तो आप जब बेतला से आए हैं तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे शांत रहेगा। तो रात में तो कोई अच्छा प्रॉपर जंगल वगैरह जहाँ पर चिकल वगैरह है उसका भोजन आके वहाँ पर उसको रिलीज फ्री कर दिया जाएगा। जंगल में आप लोग क्या इसे वहाँ नहीं ले जाएंगे, टाइगर रिजर्व? वही पलामू टाइगर रिजर्व तो बहुत बड़ा। जू में लगाने की जरूरत नहीं? नहीं, जू में नहीं, जू में लगाने की जू में रहेगा भी नहीं, जू में रह भी नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि सवेरे से शेर यहाँ पर भटक कर आया था तो जाहिर सी बात है कि रात में ही भटका होगा, तो कुछ खाया नहीं होगा शायद, इसीलिए आप लोगों ने केज में जो बकरी डाला तो उस भूख की वजह से वो केज के अंदर चला गया और एक बार निकल भी गया था। हाँ, मैं भी हो सकता है, तो भूखा रहेगा तो वो कहीं भी जा सकता है खाने के लिए। और तो वहाँ जंगल में खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वो शहर की तरफ चला आया। गाय या बकरी या छोटा जानवर मिल जाए तो कुछ मेरा आहार हो जाता है, तो एक मत खाएगा तो 3 दिन कम से कम तो आराम रहेगा। 3 दिन आराम रहेगा। इसी बीच हम तस्वीर लगातार दिखा दें। सबसे पहले रेस्क्यू वैन की, जो रेस्क्यू किया गया बाघ है उसे लेकर टीम जो है वो पलामू के लिए निकल जाएगी। सबसे पहले उसका मेडिकल जांच किया जाएगा, क्योंकि कल रात से ही जो बाघ है वो जंगल से निकला होगा। जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि उसे भूख लगी होगी और भूख अपने अनाज की तलाश में वो भटकता हुआ सिल्ली के इस इलाके में पहुंच गया। हालांकि कौन से रूट से आया इसकी जानकारी कुछ हो पाई है? ये हम लोग तो नहीं पता चलेगा, रूट नहीं पता चल पाया। हम लोग तो नहीं पता। लेकिन बेतला में देखा गया था ये बाघ पहले? बेतला में एक्चुअल में बेतला में 1200 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें कैमरा लगा हुआ है। अब इनका चेहरा ट्रैप किया हुआ, फिर तो देहरादून भेजा गया था, उससे पता लगेगा कि दोनों वही है या हाँ। ओके, तो बेतला में जो बाघ नजर आया था उसकी तस्वीर कैमरे ने ली है और अब इस बाघ की तस्वीर उसी बीच हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई हुई है। और क्योंकि रेस्क्यू करना आसान इसीलिए नहीं था क्योंकि बाघ जो है वो एक बंद कमरे में बंद था और कमरे में बंद होने से सवेरे शाम होने चले हैं तो लगभग 12 घंटे से ज़्यादा वो भूखा था। इसीलिए केज में सबसे पहले एक छोटी बकरी को डाला गया। बकरी को देखकर केज के अंदर जो बाघ है वो पहुंचता है और फिर वहां से वापस निकल जाता है। फिर दोबारा उसे उसकी महक या फिर यूं कहें कि उसे देखकर बाघ को काफ़ी वक्त से भूख लगा था, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं। और अपने निवाले को देखकर वो केज में जैसे दूसरी बार घुसता है वैसे ही सतर्कता बरतते हुए केज को बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था बाघ, क्योंकि इतने वक्त से वो भूखा था, इसीलिए उसे नशे की एक गोली है इंजेक्शन के जरिए दी गई है। फिलहाल बाघ जो है वो बेहोश है। उस नशे की जो इंजेक्शन है उसका जो म्याद है वो 4 घंटे का है। 4 घंटे के बाद उसे होश आएगा, लेकिन बेहोश होने से पहले उसकी दहाड़ साफ तौर पर हम लोगों ने सुनी। अब यहाँ से रेस्क्यू किए जाने के बाद रेस्क्यू वैन में उस बाघ को रखा जाएगा और बाघ को रेस्क्यू वैन से रेस्क्यू करने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व लिया जाएगा। सबसे पहले उसका मेडिकल जांच होगा कि किसी तरीके से कोई अनफिट तो नहीं है बाघ, और जब मेडिकल जांच हो जाएगा, जब फिट पाया जाएगा, उसके बाद में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले उसके खाने का इंतजाम किया जाएगा। सीधे तौर पर वो अपने भोजन की तलाश में ही सिल्ली के इस इलाके में पहुंच गया था, जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं। और अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल कामरान, यहाँ पर इस बात की भी तारीफ करनी होगी कि जिसने पहली बार बाघ को देखा तो शुरुआत में सूझबूझ का परिचय दिया, बहादुरी दिखाई। नहीं तो कोई और होता वो डर जाता और कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी, क्योंकि बाघ जो था वो रिहायशी इलाके में था। ऐसे में उसे घर में बंद करना ये भी एक सूझबूझ भरा कदम था, साहसिक कदम था।
बिल्कुल एक समझदारी भरा साहसी कदम उठाया गया है जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, क्योंकि जब उन्हें सवेरे इस बात की जानकारी होती है कि क्योंकि सबसे पहले वो श्योर नहीं थे कि क्या वो वाकई बाघ है या फिर लकड़बग्घा है, उन्हें सिर्फ इस बात का आभास था कि कोई बड़ा सा जानवर है वो उनके अंदर घर के अंदर घुसा है। तो जैसे ही वो जानवर घर के अंदर घुसता है वैसे ही उस व्यक्ति के द्वारा उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति से भी बात हो, उस परिवार वालों से भी बात हो। फिलहाल वो लोग यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो सूझबूझ का परिचय दिया गया है यही वजह है कि आज बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया। क्योंकि अगर कोई पैनिक वाली सिचुएशन उस वक्त हो जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में है। हालांकि जी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो अपडेट्स है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।